एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वो तो एक्सरसाइज का दिया हुआ पार्ट है। मेन चीज है कि फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये y है, इसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन बनाना है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखो ध्यान से सॉल्यूशंस। इसमें जो ये गिवन है, ये गिवन डेट में इसको लिखेंगे या वी है, ये वाई है, ये हमेशा जो होता है वाई होता है, या एक्सप्रेशन है ये साइन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स गिवन है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि या इसको अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे कि इंटीग्रल्स निकालना, इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है, इसको मैंने वाई नोट कर दिया। इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में बनाएंगे, मतलब हम इसको लेट कर सकते हैं आई इक्वल टू, ठीक है, ऐसे कुछ मान इसको इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है कि साइन साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, ऐसे, और ये क्या होगा डी एक्स हो गया, ऐसे लिखिए। इसमें से क्या है कि जो क्वेश्चन है इसको जो है मॉडिफाइड करेंगे कि जो साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स को हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन क्यूब है तो इसको जो है साइन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, साइन एक्स इसको लिख सकते हैं। और ये जो है इंटू में कॉस क्यूब एक्स है, कॉस कॉस टू द पावर 3, ठीक है, कॉस क्यूब यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये क्या होगा एक्स है ना, यहाँ पे एक्स, ये पे क्या है, ये क्या होगा कॉस 3x, ठीक है, ये क्या होगा dx होगा, ऐसा हो गया। उसके बाद जो है हम इसको फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है ये साइन की साइन स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है ध्यान से देखो, ये जो सिंगल कॉस साइन है, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, थीटा मींस एक्स लिखा हुआ, इनटू यहाँ पे क्या है कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ऐसे है। फिर यहाँ पे जो है ध्यान से देखो, इसको फिर मैं क्या, इसको मल्टीप्लाई, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको उधर कर रहा हूँ साइड में, क्या कि मल्टीप्लिकेशन है, सारे एक दूसरे को मल्टीप्लाई है, कहीं भी इसको मैचेस करें। अगर कुछ भी किया जा रहा है तो इसका प्रोसेस समझो, किस तरह से क्वेश्चन कैसे बना जाएगा। फिर मैंने किया इस कॉस क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ये कॉस क्यूब 3x कॉस क्यूब x, ऐसा होगा, माइनस कॉस टू द पावर 5x, ऐसा होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको। फिर ये एक फॉर्म हो जाएगा इनटू दिस, इस sin x को उधर में ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ट्रांसपोज नहीं, मतलब इसको बैक साइड लिखा sin x dx, ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में आपको। उसके बाद नेक्स्ट तुम भी समझो, ये फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन यूज होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन बेस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का डिमांड, अब यहाँ पे सब उसको लेट करेंगे, लेट या सपोज लेट, ये जो इसमें क्या है कॉस क्यूब, कॉस है, साइन है, ठीक है, इसको हम मान लिया हमने लेट p इक्वल टू कॉस मान लिया, कॉस x, ऐसे मान। इसको फिर क्या करें, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन बनाएंगे। डिफरेंशिएशन क्या होगा डी टी वाई, ये y है, ठीक है, यहाँ पे क्या डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा कॉस कॉस एक्स, कॉस एक्स, क्या इसका रिजल्ट आएगा फाइनल, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो माइनस का साइन एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसको क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखो दिस dt अपॉन दिस 1, तो फाइनली आपका क्या होगा dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका जो वैल्यू इसमें पुट करना है, इस एक्सप्रेशन में, ये जो है इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो नाउ, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, लिखेंगे
नाउ, ठीक है। नाउ लिखेंगे तो यहाँ पे ये चीज, उसके बाद जो है यहाँ पे देखो जगह नहीं हो पाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से नाउ, तो यह नाउ लिखेंगे, उसके बाद ये इसको एज इट इज लिखेंगे, इस ये जो दिया होगा इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, ठीक है, माइनस cos टू द पावर 5x, और ये क्या है dx sin x dx किसके बराबर है, dt के बराबर। क्या है ये dt के फॉर्म में, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, यहाँ पे dt ऐसा होगा, dt हो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, इतना हो गया। अब इसको हम सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू दिस, ठीक है, i इक्वल टू दिस। अभी क्या होगा, इसको क्या मैंने माना है cos x को क्या माना है, t माना है। यहाँ पे देखो t इक्वल टू cos x, यहाँ पे क्या होगा, t की पावर कितना हो गया यहाँ पे 3 माइनस cos पावर 3x माइनस cos टू द पावर 5x का ये t है, तो t की पावर 3 माइनस यहाँ पे भी t की पावर क्या होगा 5 हो जाएगा दिस, और यहाँ पे क्या होगा dt, क्या होगा यहाँ पे dt। फिर इसको सिमिलरली सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, अब इसका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा दिस ऐसा हो जाएगा dt, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 dt हो जाएगा, और यहाँ पर इसको c लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के फार्मूला होगा x टू द पावर n, x टू द पावर n फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ इसको एज इट इज, इसको हम जो है इस तरीके से यहाँ पे है ना लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये t की पावर कितना होगा, t की पावर n प्लस 1, यहाँ पे 4 अपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या है, ये t की पावर 5, यहाँ पे t की पावर कितना होगा 6 अपन में ये क्या हो जाएगा dt है, यहाँ मतलब ये t की क्या होगा, ये नीचे क्या होगा 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। t की पावर 4 अपन t माइनस 4 अपन दिस, ठीक है, और ये प्लस में यहाँ पे क्या होगा c, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। अब इसका वैल्यू पुट करें, t का वैल्यू हमने क्या माना है, t का वैल्यू 3 माना है, यहाँ पे क्या होगा cos हो गया, यहाँ पे क्या है cos, ये cos हो जाएगा इस बार। अब यहाँ पे अगर इसके साथ यहाँ पे करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमने ऐसा किया, आपको t का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे cos t की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस यहाँ पे ये t, ये भी क्या होगा cos टू द पावर 6 x अपॉन में 6, ठीक है, और ये क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, देखो ध्यान से, ये चीज इसमें मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक कहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इसका जो हमने डिफरेंशिएशन बनाया था, हाँ यहाँ पे माइनस है ना, माइनस डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे क्या होगा dt अपॉन dx का, तो dt इक्वल टू माइनस sin x हो गया। इसका जो वैल्यू पुट किया यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस होगा ना, ये चीजें इनटू में, यहाँ पे क्या होगा इसका इनटू में, तो जो dt के जगह पे ये जो है यहाँ पे dx के जगह पे इसके बराबर मैंने फिर आगे सॉल्व करके यहाँ वैल्यू जो पुट किया मैंने, तो यहाँ पे ये जो t है ये तो हो गया sin dt इक्वल टू में sin t से dx के जगह पे ये होगा, लेकिन माइनस तो यहाँ पर रहेगा, माइनस ये कहाँ पे आएगा, ये माइनस समझो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ दिस मान लो यहाँ पे माइनस क्या है 1, ठीक है, दिस फिर ऐसा प्रोसेस होगा जैसे सबको इसके साथ में इंक्लूड है -1, ठीक है, इसी तरह से आगे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या है इसके साथ में होगा, सपोज करो माइनस यहाँ पे 1 आएंगे, क्या हो गया यहाँ पे -1, सपोज करो ये माइनस किसका है, अगर माइनस आपको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो हम मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में रहेगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमने सपोज करो अब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, माइनस से मतलब अभी मल्टीप्लाई कर दें, इसका यहाँ पे माइनस हो गया, सपोज करो ये माइनस यहाँ पे ऐसा रहेगा, होगा ये तो माइनस से इंटीग्रेशन खत्म होगा, माइनस तो रहेगा -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये दिस ऐसा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके cos टू द पावर 6x अपॉन में 6 और माइनस का cos टू द पावर ठीक है 4t अपॉन 4x अपॉन में 4 या 1/4 इनटू दिस 1/6 इक्वल टू दिस और प्लस में c। आपको ये क्या है, ये आंसर आएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। आंसर चेक करो, कितना आंसर चेक करो, इसको कितना आंसर है, ठीक है।